नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कॉलर स्पेस विद अनुभव और आज हम बात करेंगे धोबी समाज के इतिहास, उत्पत्ति, उपनाम, गोत्र और उनके प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। धोबी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? धोबी शब्द कहां से आया, इस पर कई बातें कही जाती हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये शब्द संस्कृत के धवक या धोबी से निकला है, जिसका मतलब होता है धोने वाला। संस्कृत में धावन का अर्थ है धोना और उसी से जुड़ा आदमी कहलाया धोबी। संक्षेप में, धोबी शब्द का सीधा संबंध उनके पारंपरिक व्यवसाय से है, जो कि कपड़े धोना और साफ करना है। भारत और विश्व में कहां पाए जाते हैं? धोबी समुदाय मुख्य रूप से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं और लगभग हर राज्य में ये मिलते हैं। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में इनकी आबादी विशेष रूप से अधिक है। पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और त्रिपुरा में भी ये बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में धोबी विभिन्न नामों जैसे रजका, अगासा और वन्नार से जाने जाते हैं, जबकि पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में भी इनकी अच्छी खासी उपस्थिति है। भारत के अलावा धोबी समुदाय नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में भी पाए जाते हैं। हालांकि अलग अलग देशों में इनका सामाजिक और आर्थिक दर्जा भिन्न है। उदाहरण के लिए, श्रीलंका में इन्हें भारत की तरह अछूत या अस्पृश्य नहीं माना जाता। इस प्रकार धोबी समुदाय का विस्तार न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में देखा जा सकता है। किस वर्ण में आते हैं धोबी? धोबी पारंपरिक भारतीय जाति व्यवस्था में शूद्र वर्ण में आते हैं। ऐतिहासिक रूप से इस वर्ण में वे लोग शामिल थे जो सेवा से जुड़े कार्य करते थे, जैसे कि कपड़े धोना, साफ सफाई करना और अन्य शारीरिक श्रम वाले काम। हालांकि यह वर्गीकरण बहुत पुराना है और आधुनिक समय में वर्ण व्यवस्था का महत्व बहुत कम हो गया है। धोबी जाति का प्राचीन इतिहास क्या है? धोबी समाज का इतिहास बहुत पुराना है और भारतीय समाज में हमेशा से अहम रहा है। वैदिक ग्रंथों में भी साफ सफाई और कपड़ों की पवित्रता का जिक्र मिलता है, जो सीधे इस समाज के काम से जुड़ता है। रामायण में भी धोबी का एक किस्सा आता है, जिससे पता चलता है कि आम लोगों की राय, जिसमें धोबी भी शामिल थे, समाज में मायने रखती थी। मौर्य और गुप्त काल तक आते आते धोबी समाज और संगठित हो गया था, यहाँ तक कि राज दरबार और सेनाओं के कपड़े संभालने के लिए भी अलग समूह हुआ करते थे। इतिहास में इन्हें रजक नाम से भी जाना गया। कुछ मान्यताओं में धोबी समुदाय को महर्षि कश्यप का वंशज माना गया है और कुछ जगहों पर राजा महाराजाओं के कपड़े धोने वालों को राजधोबी कहा जाता था। मतलब साफ है, धोबी समाज का रोल सिर्फ कपड़े धोने तक ही नहीं था, बल्कि उनका काम सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी काफी मायने रखता था। किस धर्म को मानते हैं धोबी? धोबी समुदाय धार्मिक रूप से मुख्यतः हिंदू और मुस्लिम दो समूहों में बंटा हुआ है। भारत में इनकी अधिकांश आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। दूसरी ओर, भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक और सामाजिक परिवर्तनों के चलते धोबी समुदाय का एक हिस्सा इस्लाम धर्म में दीक्षित हुआ। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में बड़ी संख्या में मुस्लिम धोबी पाए जाते हैं, जबकि भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी उनकी उपस्थिति उल्लेखनीय है। बिहार सरकार की 2022 की जातिगत गणना से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में हिंदू और मुस्लिम दोनों धोबी समुदाय मौजूद हैं, जहां हिंदू धोबी की संख्या लगभग 10.96 लाख और मुस्लिम धोबी की संख्या लगभग 4.09 लाख दर्ज की गई थी। इस प्रकार धोबी समुदाय का धार्मिक परिदृश्य विविध है, जिसमें हिंदू बहुलता के साथ साथ मुस्लिम अल्पसंख्या भी शामिल है। किस कैटेगरी में आते हैं धोबी समाज के लोग? धोबी समुदाय का सामाजिक वर्गीकरण भारत के अलग अलग राज्यों में डिफरेंट है। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर विभिन्न राज्यों ने इन्हें या तो अनुसूचित जाति (SC) या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की श्रेणी में रखा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों जैसे भोपाल, रायसेन और सीहोर में धोबी समुदाय को अनुसूचित जाति (SC) में शामिल किया गया है। इन राज्यों में उन्हें शिक्षा, सरकारी सेवाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण का लाभ मिलता है। वहीं
कुछ राज्यों में इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जैसे कि बिहार, विशेषकर मुस्लिम धोबी समुदाय, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। महाराष्ट्र में धोबी वर्तमान में ओबीसी वर्ग में हैं, लेकिन राज्य सरकार उन्हें पुनः एससी सूची में शामिल करने पर विचार कर रही है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आज भी उनके साथ भेदभाव होता है। धोबी समाज के सरनेम क्या क्या हैं? धोबी समाज भारत और दक्षिण एशिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों और उपनामों से पहचाना जाता है। उत्तर भारत में इन्हें कानौजिया, अवधिया और मगरिया धोबी कहा जाता है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में धोबी और रजक सबसे आम पहचान है। महाराष्ट्र में इस समुदाय को परीठ और धुलेकर नाम से जाना जाता है, वहीं तमिलनाडु में इन्हें वन्नार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राजक या एकाला तथा कर्नाटक में मड़ीवाला या अक्सार कहा जाता है। राजस्थान और गुजरात में इनके लिए चोखला, चकला या चकली जैसे नाम मिलते हैं। ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े कुछ परिवार राजधोबी नाम से जाने जाते थे, क्योंकि वे राजाओं और सामंतों के वस्त्र धोने का कार्य करते थे। मुस्लिम धोबी समुदाय भारत में कस्सार कहलाता है, जबकि पाकिस्तान में इन्हें चरहुआ, ग्जार और हवारी नामों से जाना जाता है। इन विविध नामों से यह स्पष्ट होता है कि धोबी समाज का विस्तार बहुत व्यापक रहा है और अलग अलग भाषाई, सांस्कृतिक तथा धार्मिक संदर्भों में उनकी पहचान विभिन्न रूपों में विकसित हुई है। धोबी समाज के गोत्र। सबसे प्रचलित गोत्रों में कश्यप गोत्र शामिल है और बिहार व उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में राजधोबी उपजाति मुख्यतः इसी गोत्र से संबंधित मानी जाती है। इसके अलावा कई उपजातियां खुद को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानती हैं और चौहान, पवार, तोमर और भट्टी जैसे गोत्रों का उपयोग करती हैं, जो उनके ऐतिहासिक रूप से राजाओं और शासकों से जुड़े होने का संकेत है। कई गोत्रों का संबंध प्राचीन ऋषियों से भी है, जिनमें अत्रि, भृगु, मरीचि, कौशिक, मुदगल और पुलह शामिल हैं। क्षेत्रीय विविधता के कारण हरियाणा में हथवाल, राजौरिया, बडेरा और अक्षरिया, जबकि पंजाब और दिल्ली में अग्रवाल, भाला, खोखर और कंबोह जैसे स्थानीय गोत्र प्रचलित हैं। इस प्रकार धोबी समाज के गोत्र उनकी क्षेत्रीय, सामाजिक और पारंपरिक विविधता को दर्शाते हैं। धोबी घाट क्या हैं? अगर धोबी समाज की पहचान की बात करें तो धोबी घाट जरूर याद आता है। मुंबई का महालक्ष्मी धोबी घाट दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर लॉन्ड्री है। यहाँ 1890 से धोबी पारंपरिक तरीके से बड़े पत्थर के हौजों में कपड़े धोते आ रहे हैं। आज यह एक पर्यटन स्थल बन चुका है। इसका निर्माण 1890 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था और इसका उपयोग मुख्य रूप से ब्रिटिश सैनिकों के कपड़े धोने के लिए किया जाता था। यहाँ के धोबी बड़े बड़े पत्थरों के हौजों, पत्थर के टैंक में पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके हाथ से कपड़े धोते हैं। इन कपड़ों में मुंबई के होटलों, अस्पतालों और घरों से आने वाले कपड़े शामिल होते हैं। यह स्थान फोटोग्राफरों के लिए भी बहुत लोकप्रिय है। धोबी समाज के प्रसिद्ध लोग कौन कौन हैं? गाडगे महाराज 20वीं सदी के एक पूजनीय मराठी हिंदू संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने गरीबों और वंचितों के बीच स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए। माडीवाला माची देवा 12वीं सदी के कर्नाटक के एक वीर शैव संत और योद्धा थे। उन्हें शिव भक्त के रूप में पूजा जाता है और वे धार्मिक पांडुलिपियों की रक्षा के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं। चकाली इलम्मा 1940 के दशक में सामंती जमींदारों और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ तेलंगाना विद्रोह की एक क्रांतिकारी नेता थी। रणसिंघे प्रेमदासा श्रीलंका के तीसरे राष्ट्रपति थे और इससे पहले वे लगभग 11 वर्षों तक देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। भारत से सैनिकों को वापस बुलाने के लिए उन्होंने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम (LTTE) को हथियार उपलब्ध कराए थे, जिसे बाद में सरकार ने स्वीकार भी किया। 1 मई 1993 को LTTE ने सुइसाइड बॉम्बिंग में प्रेमदासा की हत्या कर दी थी। सजित प्रेमदासा श्रीलंका के प्रमुख विपक्षी नेता हैं। वे पूर्व राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा के पुत्र हैं। रजक श्याम रजक बिहार के एक प्रमुख भारतीय राजनेता और धोबी समाज से आने वाले नेता हैं। उन्होंने 1974 के जेपी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आपातकाल के समय उन्होंने विरोध करते हुए जेल भी गए।
उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में रही है। श्याम रजक की पत्नी अलका सिन्हा हैं, जो प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की भांजी हैं। उनकी शादी में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी शामिल हुए थे और उनकी बारात शाहरुख खान के घर पर ठहरी थी। श्याम रजक बिहार विधानसभा में फुलवारी शरीफ सीट से प्रतिनिधित्व करते हैं और कई बार मंत्री पद संभाल चुके हैं। वे अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। रामचंद्र भारतीय सेना के एक वीर सैनिक थे, जिन्हें 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिखाए गए साहस और पराक्रम के लिए भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र प्रदान किया गया। चिंतामणि धोबा 13वीं शताब्दी में ढालभूम क्षेत्र, वर्तमान पश्चिम बंगाल के बैंकुरा जिले के प्रतिष्ठित शासक थे। उन्होंने अपनी राजधानी अंबिकानगर में स्थापित की। उनके नाम से जुड़ा चिंतमोपाई, एक स्थानीय अनाज माप, उनकी लोकप्रियता और प्रशासनिक प्रभाव का प्रतीक रहा है। रोसली धोबी मलेशिया के एक मलय सर्वाकियन राष्ट्रवादी थे, जो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। बुलेट प्रकाश कन्नड़ सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडियन थे। अपनी भारी काया और बुलेट मोटरसाइकिल के शौक के कारण मशहूर हुए। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। राजकुमार कनौजिया एक भारतीय कॉमेडियन और अभिनेता हैं। वे फिल्मों जैसे पैसा वसूल, बेशरम, दबंग 2 तथा टीवी धारावाहिकों बालिका वधू और फुलवा में अपनी अदाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। उषा रजक नेपाली अभिनेत्री, मॉडल और पेस्ट्री शेफ हैं। उन्होंने 2006 में वर्ल्ड मिस यूनिवर्सिटी में नेपाल का प्रतिनिधित्व किया और 2021 में मिसेज नेपाल इंटरनेशनल का खिताब जीता। तिरुकुरिप्पु थोंडा नैनार 63 नैनारों, भगवान शिव के भक्त संतों में से एक, जिन्हें तमिल शैव परंपरा में अत्यंत श्रद्धा से पूजा जाता है। भोगर 18 सिद्धरों, तमिल सिद्ध परंपरा के महान योगी और रसायनविद में से एक, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने आयुर्वेद, सिद्ध चिकित्सा और योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रूपा दिवाकर मौडगिल कर्नाटक कैडर की भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी, जो जेल सुधार और ईमानदारी के लिए जानी जाती है। अनिल कांत केरल राज्य के पुलिस महानिदेशक, DGP और IPS अधिकारी। नाथू धोबी वे जलियांवाला बाग आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए इस संग्राम में धोबी समुदाय की भागीदारी को उनका नाम विशेष पहचान देता है। AM सवनम तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, कई बार जेल गए और धोबी समुदाय के संगठनात्मक कार्यों से जुड़े रहे। मरिवाला माचिदेवा 12वीं शताब्दी के महान योद्धा, जिन्होंने बीचल राजा की सेना से वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। उनका उद्देश्य था वचन साहित्य, वचनस के ग्रंथों की रक्षा करना। वीरता और त्याग के कारण वे वीर शैव और धोबी समाज में आदरणीय माने जाते हैं। नीला सोतैयन राजा पेरिया थंबिरण के सेनापति थे। उनका जन्म श्रीलंका में हुआ था और वे वन्नार धोबी जाति से संबंधित थे। उन्होंने पांड्य साम्राज्य को पराजित किया और 6000 सैनिकों की सेना का नेतृत्व किया। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें धोबी समुदाय के इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है। दोस्तों, धोबी समाज सिर्फ कपड़े धोने वाले नहीं थे, बल्कि उनका योगदान भारतीय इतिहास, संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार तक फैला हुआ है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस जाति या समाज पर बनाना चाहिए।